रात का वक्त है, कमरा खामोश है, टेबले पर एक पुरानी डायरी रखी है और उस डायरी के अंदर एक खत जो सालों से वही पड़ा है। न भेजा गया न पढ़ा गया, बस लिखा गया। लिखने का लम्हा मुझे याद है वो रात जब मैंने ये खत लिखना शुरू किया था। दिल बहुत भारी था और लफ्ज खुद बा खुद निकल रहे थे, जैसे मैं हर वो बात कहना चाहता था जो कभी कह नहीं सका। तुम्हें पता है मैंने लिखा, मैं तुमसे कभी कह नहीं सका, मगर मैं तुमसे मोहब्बत कर पाऊं। ये वो लफ्ज थे जो मैंने 1000 दफा सोचे थे, मगर कभी जुबान पर नहीं लाए। मैंने उस खत में हर वो लम्हा लिखा जो हमने साथ गुजारा। वो पहली मुलाकात, वो छोटी सी हंसी, वो टकार सी बातें जो कभी इतनी इम्पोर्टेंट लगती थी। सच का इकरार मैंने लिखा, तुम मेरी आदत बन चुकी हो और मैं तुम्हें खोकर भी नहीं खोना चाहता, मगर ये सब सिर्फ कागज पर था, जिंदगी में नहीं। डरा मैंने खत लिखने के बाद उसे बंद कर दिया और कभी भेजा नहीं, क्योंकि मैं डर गया। डर इस बात का कि सब कुछ बदल ना जाए। दिन गुजरते गए महीने, साल होता और ही पड़ा था। मैं आगे बढ़ गया, जिंदगी अपने रास्ते पर चलती रही, मगर वो खत मेरी कहानी का हिस्सा बना रहा। तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया। तुम खुश थी और मैं खामोश। मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम हमेशा मुस्कुराओ। आज है मैं उससे यारी को खोलता हूँ, वो खत फिर से पढ़ता हूँ। हर लफ्ज अब भी उतना ही सच है, मगर अब उसका कोई मतलब नहीं। मुझे एहसास होता है कि कुछ बातें अगर वक्त पर कह दी जाए तो कहानी बदल सकती है, मगर अगर वही बातें देर से कही जाए तो सिर्फ यादें बन जाती हैं। सोच एहसास होता है कि कुछ बातें अगर वक्त पर कह दी जाए तो कहानी बदल सकती है, मगर अगर वही बातें देर से कही जाए तो सिर्फ यादें बन जाती हैं। सोच मैं
सोचता हूँ कि अगर मैंने ये खत भेज दिया होता तो क्या होता। शायद तुम समझ जाती, शायद तुम दूर हो जाती, मगर कम आज कम मुझे ये दर्द ना होता कि मैंने ट्राई नहीं किया। मैं खत को बंद करता हूँ और डायरी में वापस रख देता हूँ। इस बार उसे जलाता नहीं, न भरता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ख्वाहिश से ही बल्कि मेरी मोहब्बत का सबूत है। आखिरी एहसास मैं धीरे से कहता हूँ कुछ मोहब्बतें सिर्फ लिखी जाती है, जो नशे जाती। और कुछ लफ्ज कभी भेजे नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और ये खत मेरी वो मोहब्बत है जो कभी उस तक पहुंची नहीं। इस साथ रात का वक्त हवा हल्की सी चल रही है और मैं अपने फोन को हाथ में लिए बहुत देर से एक ही चीज देख रहा हूँ, सेंड बटन। सालों पुराना खत आज मैंने टाइप कर दिया है। हर लफ्ज हर एहसास फिर से जिंदा हो गया है और अब सिर्फ एक क्लिक सब कुछ बदल सकता है। हिम्मत, दिल तेज धड़क रहा है। हाथ हल्की सी लरजिश में, मगर इस दफा मैं रुकना नहीं चाहता। मैंने बहुत देर कर दी है और अब या तो सच सामने आएगा या फिर ये कहानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैंने आंखें बंद की और बटन दबा दिया, मैसेज चला गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड फिर डिलीवर्ड और मेरा दिल जैसे रुक गया। अब शुरू हुआ इंतजार, फोन स्क्रीन बार बार चेक करना। हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद लगाना, हर आवाज पर दिल का उछल जाना। यादें वापस इंतजार के दरमियान, सारी यादें वापस आती हैं। वो दोस्ती, वो हंसी, वो खामोशी और वो खत जो कभी भेजा नहीं गया था। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा नाम स्क्रीन पर चमकता है। मेरा दिल एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। तुम्हारा मैसेज, मैं धीरे से मैसेज खोलता हूँ और तुमने लिखा होता है। मुझे पता था बस इतने लफ्ज, मगर इनमें एक पूरी कहानी छुपी होती है। मैं हैरान हो जाता हूँ, तुम्हें पता था। ये सवाल मेरे अंदर गूंजता है और फिर तुम्हारा अगला मैसेज आता है। सच, मैं भी तुमसे प्यार करती थी। ये लफ्ज मेरी सांसें रोक देते हैं। वो सच जो मैंने कभी सोचा था मगर कभी सुना नहीं। मगर फिर तुम लिखती हो, मगर तुमने कभी कहा नहीं और मैंने भी नहीं। और फिर जिंदगी आगे बढ़ गई। अब सब कुछ डिफरेंट है, मैं अपनी जिंदगी में ठीक हूँ। और शायद तुम भी। ये लफ्ज सांप है
मगर उनका मतलब बहुत गहरा। मेरा दिल एक अजीब सी फीलिंग में है, खुशी भी दर्द भी एक सुकून के सच सामने आ गया और एक दुख के अब कुछ नहीं बदल सकता। मैं धीरे से लिखता हूँ, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस ये कहना जरूरी था कि मैंने कभी झूठ नहीं महसूस किया। तुम रिप्लाई कर की हो थैंक यू कहने के लिए अब सब कंप्लीट लगता है, और फिर कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। खामोशी, फोन स्क्रीन बंद हो जाती है, कमरा फिर से खामोश हो जाता है, मगर इस दफा ये खामोशी भारी नहीं बल्कि हल्की है। आखिरी एहसास। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ, कभी कभी सच कह देना कहानी को बदलता नहीं मगर दिल को हल्का जरूर कर देता है। और आज मैंने तुम्हें नहीं पाया मगर खुद को छोड़ दिया भी नहीं, और रह तो